जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सरकार में ठीक-ठाक नहीं है, अगर आपने जो वादे अवाम के साथ किए, अगर वो पूरे नहीं हुए, अगर ये टकराव का सिलसिला जारी रहा या दिल्ली से आपके जो है राब्ते ठीक नहीं रहे, क्या वो वक़्त आ जाएगा जब आप पहले ही दस्तबरदार हो जाएँगे सरकार से? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग हार मानने वालों में से नहीं, हम लोग कमिटेड हैं। और एक लीडर ऐसा नहीं होता जो हार पहले ही मान। हम क्यों हार माने? हमारी तरफ से कोशिश है। हमने मुश्किलात का सामना किया और ये सब चीज हासिल की, जो आज से 1 साल पहले नामुमकिन लग रहा था कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन होंगे नहीं। जैसे स्पेकुलेशन हो रही थी कि अब तो कभी होगा ही नहीं, मगर हुए। आज सरकार है, आज आप एक मिनिस्टर को रूबरू इंटरव्यू ले रहे हैं, आज आपके एमएलएज हैं, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू में बैठते हैं, वहां अपनी वॉइस से बात करते हैं, अफसरों को अकाउंटेबल बना रहे हैं। आज हम अफसरों को हिदायत दे रहे हैं। 1 साल पहले ये कहाँ मुमकिन था? तो एक सिस्टम था, उस सिस्टम को थोड़ा ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक ट्रैक से हटके था, एक माइंडसेट था, मैं तो कहूंगा माइंडसेट एक था। अब उस माइंडसेट को, पॉपुलर सरकार है, इस माइंडसेट में लाने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, मुझे और 1-2 महीने सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह रहमान सारा ठीक हो जाएगा। हार मानने वालों से नहीं हम लोग हैं। जो हमने कमिटमेंट लोगों के साथ की है, जो अपने मैनिफेस्टो में डाला है, आप यकीन रखिए और इत्मीनान रखिए, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह रहमान पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। तो कहा जा रहा है कि रिज़र्वेशन के मामले पर पार्टी के अंदर कुछ इख्तिलाफ़ात हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और इस हवाले से जो ऑनरेबल सीएम ने परसों मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जो कहा है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वही जो है वही सोच है और वही हमारा स्टैंड है। लेकिन कह रहे थे आगा राहुल्ला साहब जो है पार्टी के अंदर कुछ खलफशार लग रहे हैं, जिस तरह हम सलमान सागर उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको लेकर जो है लोगों में भी कुछ चिमगोइयां हैं कि सरकार के अंदर कुछ ठीक ठाक चल ही नहीं रहा वो स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं है। वो सारी स्पेकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब इंटैक्ट है, हम कलीग्स है। हमारी डिफरेंट पार्टी हमारी है, डेमोक्रेटिक पार्टी हमारी है। हर एक के अपनी राय हो सकती है, पर ऐसी कोई बात नहीं कि पार्टी जहाँ हमारे लिए मुकद्दस पार्टी है और हम फाकटबानी है हम लोग सब पार्टी के। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता दिनों कहा कि राजभवन के साथ उनका कोई टकराव नहीं है, किसी मामले पर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सरकार यानी कि मुलाजमीन के जो मामलात हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? वज़ीर आला और सरकार एलजी इंतज़ामिया के दरमियान कोई टकराव? देखिए, जो सीएम साहब ने उस दिन मीडिया इंटरेक्शन में कहा, वो बिल्कुल सही है। और आपको इस बात का खुशी होनी चाहिए कि पहली बार बहुत सालों के बाद, कमोबेश 5 साल के बाद, मेरे ख्याल से 200-300 हमारे जर्नलिस्ट, हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी थे, उनको बुलाया गया था। इट वॉज ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल, सभी आए थे। और मेरे ख्याल से कमोबेश मेरे ख्याल 50-60 सवाल पूछे उन्होंने, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। कुछ टफ क्वेश्चंस थे, कुछ डेवलपमेंट के हवाले से, रिजर्वेशन के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो पूछी है, और सीएम साहब ने बेबाकी से उनका जवाब दिया। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में रियासत का दर्जा जो है बहाल होने के कुछ इम्कानात आपको रोशन नजर आ रहे हैं उस तरीके देखिए, हमारी तरफ से कोशिश है, हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और सिंसेरिटी से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हमारी एक स्टेट होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट थी और हम उस कोशिश में, मुझे लगता है एक ना एक दिन जरूर हम कामयाब हो जाएंगे। लोगों से आपने जो वादे इलेक्शन के दौरान किए हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार वो हल कर पाएगी वो चीज़ें जो लोगों तक आपने पहुँचाई? क्योंकि यहाँ साहब लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया हमें। ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने या 5 महीने या 6 महीने का मैंडेट। 5 साल का वक्त है हमारे पास, और कमोबेश जो भी हमने वादे किए हैं, हमारी कोशिश होगी, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश होगी, सरकार की कोशिश होगी, साथियों की कोशिश होगी, जो भी हमने वादे किए हैं लोगों के तई, वो इंशाल्लाह हम किसी भी सूरत में, हर हाल में करेंगे। मंच साहब, एक बात है कि पीडीपी आप पे लगातार इल्जामात की बारिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि जो वादे इन्होंने किए ये पहले से ही नाकाम हुए। आप इसके रिएक्शन में पीडीपी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो हमारी अपोजिट पार्टी है, अपोजिशन में, तो उनका तो काम ही है, उनका काम ही है ना। तो ये तो कलीग तो नहीं हमारे हैं। एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने लिए बेस ढूंढ रही है, अपने लिए वैक्यूम स्पेस ढूंढ रही है। तो जाहिर सी बात है, अभी 2 ही महीने हुए, 2 ही महीने में हमारे पास तो ऐसा कोई चीज तो है नहीं जिससे हम 2 महीने में हर मामले ठीक करेंगे। तो वो कहेंगे, उनका काम ही है। बीजेपी के साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस से भी लगातार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए इन्होंने सरेंडर किया है। वो देखिए, वो कहेंगे, उन पे हम नहीं, बिल्कुल हमारा कोई उस पर तवज्जो नहीं है। उनका काम है कहना,
वो हमारी हर बात को तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तो इट्स फाइन यार, चलता है डेमोक्रेसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए पीडीपी भी जिम्मेदार है। जावेद अमदार साहब क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, वो अगर अकॉर्ड नहीं हुआ होता, जो 14 के बाद जो अकॉर्ड हुआ, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट मिला था, अगर वो हुआ होता तो शायद हम इस स्थिति में आज नहीं होते। क्या आपको लग रहा है कि इसके जिम्मेदार पीडीपी? मैं कहता हूँ उस वक्त जो हमने हालात का जायजा लिया था, और हमारे उमर साहब ने, फारूक साहब ने, हमने अनकंडीशनली कहा था हम सपोर्ट करेंगे, और सिंसेरिटी से कहा था, ऐसा तो उसमें कोई सियासत नहीं थी। और अगर शायद उस वक्त माना होता, हमारी बात को माना होता, सोचा होता, तो शायद आज ये हालात में हम नहीं होते। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में काबीना की तौसीह हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, जरूर होगी, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होंगी। अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हमारे हैं, कलीग्स हैं, तो मौका तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगे जो मौजूदा सरकार के जो कामकाज हैं, खासतौर पर क्या आपको लग रहा है कि बहसीत मिनिस्टर आप उससे मुतमीन हैं? ठीक है, देखिए हम लोग जब एक स्टेट थी पहली, और एम्पावर्ड स्टेट थी, और जो उस वक्त के मिनिस्टर थे और आज की मिनिस्टर में फर्क ये है कि उस वक्त हम स्टेट में थे, और स्टेट की एम्पावरमेंट अलग होती है, यूटी की अलग होती है, तो जाहिर सी बात में फर्क तो है। सीएम साहब उस वक्त पूरे कंप्लीटली एम्पावर्ड थे, मिनिस्टर्स एम्पावर्ड थे, आज भी मिनिस्टर्स या सीएम साहब एम्पावर्डमेंट, मतलब हालात में, चूंकि यूटी के सिलसिले में, यूटी में इसके अपने कायदे प्लस कानून है, कवायद होते हैं। जिस तरह हम कह रहे थे कि इससे पहले जिस तरह मूव होता था जम्मू श्रीनगर, आपको क्या लगता है आने जो नेक्स्ट ईयर आ सकता है, क्या उसमें ये मूव दोबारा शुरू होगा? देखिए, सीएम साहब ने, उमर साहब ने तो कहा, पहले ही कह दिया आपको, अगर आपको याद होगा कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मूव हो जाए। वो लोग चाहते हैं, इससे रीजनल बैलेंस हो जाती थी। जब यहाँ से लोग जम्मू जाते थे, पूरा दरबार जाता था, लोग आते थे, इकॉनमी को बूस्ट मिलता था, जम्मू की इकॉनमी को बूस्ट मिलता था, वहाँ के ट्रेडर्स को, वहाँ के जो बाकी ट्रांसपोर्टर्स को एक हलचल होती थी, और एक दूसरे को समझने को बेहतर मौके फराहम होते थे। इसी तरह जब श्रीनगर में होता था, वहाँ का पूरा दरबार जब यहाँ आते थे, एम्प्लॉयज आते थे, बाकी फैमिलीज उनकी आती थी, बाकी लोग आते थे, तो एक दूसरे को हम बेहतर समझते थे, और हमारी इकॉनमी जो है दोनों रीजन्स की उससे बूस्ट होती थी। लेकिन अच्छा, बिजनेस रूल अभी नहीं आ गए हैं कि एलजी सरकार को क्या करना है, रियासत जम्मू कश्मीर की अवामी सरकार को क्या करना है। क्या आपको लग रहा है कि उससे अभी कुछ मुश्किलात पैदा हो रही सरकार चलाने में? कुछ मुश्किलात नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है, उसमें थोड़ा टाइम लगा है, लीगल इशू है, कर रहे हैं कोशिश, इंशाल्लाह रहमान हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगा ऐसी कोई परेशानी है, बाकी स्मूथ चल रहा है, अभी स्मूथ चल रहा है। अब स्पेकुलेशन बहुत होती है, देखिए यहाँ कहीं कहाँ नहीं स्पेकुलेशन होती, स्पेकुलेशन हर जगह होती है, घर में आप बैठो वहां भी स्पेकुलेशन होती है, किसी का भी ऑफिस लो वहां स्पेकुलेशन, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी नहीं बनती, इसकी नहीं बनती, तो ये बातें चलती रहेंगी। हाँ, खैर यूटी में हम लोग हैं, यूटी में जब होगी तो और स्पेकुलेशन होगी, राजभवन से ये आ रहा है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का ये है, तो ये चलता रहेगा। आपको मिनिस्टर, आपको एक्सपीरियंस है मिनिस्टर, क्योंकि आप रहे हैं स्टेट में भी, तो अब आप यूटी में भी मिनिस्टर रहे हैं, कितना मुश्किल है स्टेट फिर यूटी में चलाना? जाहिर सी बात है, यूटी और स्टेट में तो फर्क है ही। हाँ, स्टेट में आप एम्पावरमेंट होते हैं, काबीना एक एम्पावर्ड होती है, काबीना जो भी फैसला लेते हैं वो हो जाते हैं। आज हम काबीना में कोई फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है, कुछ चीजों को हमने राजभवन भेजना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए, तो कोई नहीं चाहेगा, काबीना ये नहीं चाहेगी कि उनके फैसले राजभवन जाए, काबीना ये चाहेगी काबीना के जो फैसले हो हाईएस्ट फोरम के होते हैं वहीं अमलाया जाए, इम्प्लीमेंट हो, तो वो तो दिक्कत है, एम्पावरमेंट की दिक्कत है। ये रिजर्वेशन बिल पे जो है, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में उस पर कुछ होगा? देख, सब कमेटी बनी है, वो हर तबके फिक्र के लोगों से बात करेगी और खुल के करेगी, अच्छे माहौल में करेगी, तभी होगा।